हेलो एवरीवन, इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में ऑल सूत्र उसमें हम बता दिए थे। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस पार्ट 2 वीडियो जो बना रहे हैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे और उस लिंक पर आप ओके करेंगे तो डायरेक्ट आप पार्ट 1 वीडियो पर चले जाएंगे। तो पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले आप देखेंगे तो ये भी देख लीजिएगा, अब पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा क्लियर निर्देशांक ज्यामिति हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6 और 0,0 एवं 8,0 है तो त्रिभुज की परिमिति होगी। देखिए यहाँ क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, परिमिति पूछ रहा है। तो पहला निर्देशांक दिया है ना, उसे आप लिख लीजिए। देखिए पहला आप क्वेश्चन को समझिए। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको पूरे से हम अच्छा से अच्छा नॉलेज दें। तो इसमें आपको क्या है, ए मान लीजिए, इसका पॉइंट बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, और ये है ना ये त्रिभुज के निर्देशांक है। तो पहला निर्देशांक एक निर्देशांक मान लेते हैं 0,6 होगा, बी वाला को मान लेते हैं 0,0 और सी वाला को मान लेते हैं 8,0। ये निर्देशांक है। तो त्रिभुज की परिमिति पूछ रहा है। तो परिमिति जब पूछे तो आपको पता है कि त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। यहाँ क्षेत्रफल तो थोड़े पूछ रहा है, क्षेत्रफल रहता तब ना आप सूत्र लगाते और क्षेत्रफल निकाल लेते। यहाँ तो आपको परिमिति पूछ रहा है। अब परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ये त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो तीनों भुजा का इसकी भुजा अगर हम इसको पूरी लंबाई मालूम रहेगा तब ना, तो ये लंबाई तो पता नहीं है तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए बी की लंबाई निकालने के लिए आप डिस्टेंस का फार्मूला याद होगा। दो बिंदु है कि नहीं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, x1 माइनस x2 माइनस x1। तो x2 के स्थान पर 0 है और x1 के स्थान पर क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो y2 क्या आपका है 0 माइनस y2 0 है, y1 क्या है 6 मान लिए का होल स्क्वायर। अब देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 और 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा। 0 में से 6 जाएगा तो -6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। और 36 में 0 जाएगा तो 36 से होगा और 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। तो इसकी लेंथ हमको पता चल गया, ये 6 क्या है इकाई मान लीजिए, क्या कि सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं तो इकाई मान लीजिएगा, 6 इकाई आ गया इसका। अब देखिए BC का निकालिए। तो BC की दूरी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x2 आइए क्या मान लेते हैं, इसको x1 है, इसको x2 मान लेते हैं। x2 माइनस x1, तो x2 8 है, x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2, तो y2 इसमें क्या है 0 और y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। देखिए 8 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 ही होगा, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा, 0 का वर्ग 0 होता है। तो ये सिंपल सी बात है। अब देखिए 8 का वर्ग 64 प्लस 0 और 64 में 0 जोड़ें तो क्या होगा 64 होगा और 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 हो जाएगा। तो देखिए इसका भी BC की भी लंबाई पता चल गया कि BC 8 इकाई है, AB भी 6 इकाई हम निकाल के दिखाइए दिए थे। और AC निकाली। AC निकालने के लिए आपको क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो ये आपको x1 मान लेते हैं, ये x2, ये दोनों पॉइंट के लिए AC की दूरी निकालना हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं x2, तो इसको x2 मानते हैं, इसको x1 मानते हैं। तो x2 में तो 8 हो गया, x1 क्या हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, तो 0 लिखे। अब y1 कितना है, y1 6 है, तो 6 का लिखेगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए 8 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 में से 6 जाएगा तो क्या होगा -6 हो जाएगा। देखिए 8 का वर्ग कितना हो गया 64 और 6 का वर्ग क्या होगा 36, 64 में 36 जोड़िए तो क्या होगा 100 और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो देखिए ये भी लंबाई मालूम हो गया, इसकी भी AC की भी दूरी निकल गई, 10 इकाई हम हो गया। अब यहाँ पर करा त्रिभुज की परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये पहला भुजा कितना है 6, तो 6 लिखिए, और दूसरा भुजा कितना है, देखिए दूसरा भुजा की दूरी कितना है 8, तो प्लस 8 लिखिएगा। तीसरा भुजा, तीनों भुजाओं का योग करना है ना, तो तीसरा भुजा कितना है 10, तो प्लस 10 कर दीजिएगा। तो देखिए
0 8 8 6 14 के 4 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 24। तो 24 कहाँ है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन में बी में दिया है 24। तो आपको ओके समझ में आ गया होगा। आके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा दो बिंदुओं। तो देखिए बिंदु मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट का दो बिंदु दिया है, बिंदुओं का निर्देशांक दे रखा है कि बीच की दूरी। तो ये ए बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं ए कॉस थीटा कॉमा 0। अब बी का मान लेते हैं, इसका है 0 कॉमा ए साइन थीटा है। दो बिंदु है क्योंकि यहाँ पर बिंदुओं ये दिया है ना, तो ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इनकी बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी तो हम ए और बी से हम सूचित किए हैं, तो ए बी की दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर होता है x2 माइनस x1। तो इसमें x2 कितना है, ये x1 हो गया, तो ये क्या हो गया x2, और ये y1 हो गया, तो ये क्या हो गया y2। तो x1 में y2 माइनस x1, तो y2 तो आपका 0 है माइनस x1, तो x1 क्या है a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2, तो y2 a साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 0 में से माइनस ए कॉस थीटा कटेगा तो तब भी माइनस ए कॉस थीटा होगा, क्योंकि 0 का कोई अर्थ ही नहीं, घटाइए कुछ अर्थ नहीं हुआ, यही आएगा माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा आया किया। अब इसमें से ए साइन थीटा में 0 जाएगा तो ए साइन थीटा ही होगा, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करिए। देखिए ए स्क्वायर है ना, दोनों पर चलेगा, तो ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या है कॉस है तो कॉस लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इस पर चलाइए तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जानते हैं ए दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जानते हैं इसमें कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, इसमें क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस ए दोनों में कॉमन है ना, तो ए निकल गया तो बच गया क्या कॉस स्क्वायर, इसमें क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो गुने लिख दिए थे, पहले ही समझ जाइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। अब ए स्क्वायर को 1 से गुना करते ए स्क्वायर ना होगा, एक ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो 2 हो रहता है तो वर्गमूल में 1 निकल जाता है, तो ए आपका ऑप्शन कहाँ में दिया है, ये ऑप्शन में ए ऑप्शन में ही दिया है, ए का आंसर था। देखिए ये 23 वाला है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका आंसर है ना आपका 0 ही होगा। तो आगे हम सोच रहे थे आगे बढ़ जाने के लिए, तो आपका आंसर जी जब समझाए नहीं ये समझा दीजिए, क्योंकि आपको दिमाग में कहीं हो सकता है शक सुबह आप कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बताइए देते हैं। तो टाइम लगेगा, तो आप सीखने आया है, टाइम लगेगा, इससे हमको क्या होना चाहिए पीछे नहीं होना चाहिए। तो जानते हैं ये बिंदु है और ये बिंदु है ना, तो ये तीनों को बिंदु है, तो ये त्रिभुज में होगा, क्या होगा त्रिभुज ना होगा, तो त्रिभुज होगा तो क्या होगा त्रिभुज का निर्देशांक लिख दीजिए। इसका पॉइंट है P का मान कितना है 2,3, यहाँ पर Q लिख देते हैं, Q का मान क्या होगा 4, R का मान क्या है, R का मान 6, -3। यहाँ पर कहीं भी त्रिभुज का जिक्र किया ननू है, नहीं किया, तो ये 3 निर्देशांक दिया था इसलिए हम त्रिभुज लिख दिए। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 1/2 है ना, किसी भी अगर त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 होगा इंटू x y माइनस वाई इंटू प्लस यहाँ पर फिर x लिखिएगा y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, क्लोज करिएगा ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ये त्रिभुज का क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये कौन सा सूत्र है, किसका सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिए। ये किसका फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसलिए इधर क्या लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। जानते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x1 लिख देंगे, तो 1 लिख दिया तो यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा 3, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 के आगे नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 3 को निर्देशांक, तो यहाँ पर आपको सूत्र बता दिए, तो पहला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 के आगे जा नहीं सकते तो जस्ट 1 पा जाएंगे। यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
तो 3 के आगे जाएंगे नहीं तो जस्ट 1 पाएंगे, यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए या लिखिए 1/2 लिख दिए। x1 का मान जानते हैं, x1 ये वाला है, x1 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। अब y2 जानते हैं, y2 आपका ये आपको x1 मान लेते हैं तो आपको x2 कौन हो जाएगा। देखिए आपको x1 हम 2 मान लिए, हम इधर से चलना चाह रहे हैं तो x2 क्या है 2 है तो y2 इसमें कितना होगा, तो y2 आपका जानते हैं k होगा, क्या होगा k, तो k लिख दीजिएगा माइनस। और y3 का मान कितना है, y इधर से हम चल रहे इधर से तो ये 3 हो गया, तो हम 3 है ना नहीं x1 का मान 2 था तो 2 लिख दिए। अब y2 का मान जानते हैं, y2 का ये है y2 का मान k तो k लिख दिए। ये y3 का मान है तो y3 का मान क्या है -3, और इसको क्या कर दीजिए ब्रैकेट से घेर दीजिए प्लस x2। तो x2 आप देखिए x1 ये है तो x2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दीजिएगा क्लोज लिख दीजिएगा, ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट क्लोज है तो क्लोज कर दिए। y3 का मान क्या है, y3 का मान -3 तो -3 लिख दीजिएगा, माइनस का माइनस। अब y1 का मान, y1 का मान देखिए y1 कौन है आपका 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस। ये जानते हैं x3 है तो x3 आपका कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब y1 तो y1 आपका क्या हो जाएगा, y1 आपका 3 हो जाएगा माइनस y2 तो y2 कितना हो जाएगा, y2 आपका k हो जाएगा, क्योंकि वही ये ना y2 है तो k लिख देंगे बराबर। देखिए ये त्रिभुज क्या है ना, आपको त्रिभुज है ना संरेखी है, तो संरेखी होगा ना तो ये तीनों एक ही लाइन में होगा, ये इस तरह नहीं होगा, ये तीनों क्या होगा एक ही लाइन में होगा। P Q R ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, तो इसका एरिया क्या है, इसमें एरिया बन रहा है नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा, एरिया नहीं बन रहा है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 को 0 से गुना करेंगे, इधर जाएगा तो क्या होगा बट्टे में चला जाएगा, तो जब 0 में 1/2 से भागेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा रिजल्ट। अब देखिए 2 से अभी 2 लिखिए, k है तो k लिखिए माइनस माइनस प्लस 3 k प्लस 3 हो गया, प्लस 4 गुने 3 कितना हो जाएगा 6 तो -6 हो जाएगा, प्लस इसमें गुना कर दिए क्षेत्र का 18, ये में 6 में माइनस k से गुना करेगा तो -6 k हो जाएगा। ठीक है क्लोज कर दिए, इक्वल 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब क्या करिएगा गुना करिए 2k 3 दूनी 6 6 चौका 24 प्लस 18 माइनस 6k इक्वल 0 लिख दीजिए। अब वो और लिखिए 2k में से 6k जाएगा तो क्या होगा -4k हो जाएगा, 2k है प्लस में है आई -6k क्या है माइनस में, तो घटेगा तो -4k ना हो जाएगा। तो आप देखिए ये है ना 18 6 24 -24 इक्वल क्या हो जाएगा 0, 24 से 24 कट गया और -4k बराबर क्या हो जाएगा 0, तो k का मान क्या होगा 0 -4, क्या कि -4 है ना -4 ये गुना में है तो बटे में चला जाएगा, 0 में -4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। तो इसका आंसर क्या है आपको डी में पहले ऑलरेडी बता चुके थे, तो ये ऑप्शन आपका डी ए होगा। फिर देखिए प्रश्न ऐसे ही आ रहा है यहाँ पर, तो ये आप लोगों को बनाना है जिस तरह है ना आपको पहला 21 वाला बनाया था ना उसी तरह ये भी बनेगा। तो ए का मान यहाँ पर मान लीजिए 0,4, यहाँ पर बी का मान मानिए तो बी का मान कौन है 0,0, सी का वैल्यू कितना है 3,0। हमको इसका परिमाप कर रहा था इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई, परिमाप का क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो भुजा का लंबाई तीनों निकल जाए तो मैं इसका परिमाप निकालने में आसान हो जाएगा, निकाल देंगे। तो आपको परिमाप निकालने से पहले क्या भुजा निकालना होगा, तो ए बी की भुजा निकालना है तो जानते हैं ये मूल बिंदु है, ये दिख रहा है ना मूल बिंदु है, ये क्या है ए कोई पॉइंट है, तो मूल बिंदु से कोई एक पॉइंट है इसकी दूरी निकालना हो तो x स्क्वायर का स्क्वायर करना चाहिए, तो इसका स्क्वायर करिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 4 का स्क्वायर करिए तो 16 होगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16, 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4 हो गया। समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखिए ये BC के लिए मूल बिंदु तो 0 0 है, तो मूल बिंदु 0 है तो BC की दूरी निकालने के लिए क्या है ये कोई पॉइंट है जिसका नाम C है। अब इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या कर दिए 3 का स्क्वायर कर दिए, y के आसान पर क्या है 0 तो 0 का स्क्वायर कर दिए, 3 का वर्ग 9 और 0 का वर्ग 0 ही होगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्ग 3 हो गया।
इसका 3, इसका 4। चलिए अब इसका दूरी निकालना चाह रहे AC का। AC का दूरी निकालना हो तो 3 में से 0 जाएगा, 3 में से 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 में से 4 जाएगा तो -4 होगा, और -4 का वर्ग कितना होगा 16 हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9 और 16 का 16 रहेगा, 16 9 कितना होगा 25, 25 का वर्ग क्या होगा 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए तीनों भुजा का परिणाम निकालना है, क्या कर रहा था आपको कि इसका परिमाप निकालिए, तो परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग, तो 4 3 7 और 7 5 12, तो 12 आंसर कहाँ है, ये B इकाई दिया है। कह रहा बिंदु P 3, ही है 3,0 है और Q 7,0 है, R 8,4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको एक त्रिभुज बना लेना है। इसका नाम P है, P का वैल्यू क्या दिया है 3,0 और Q का वैल्यू जानते हैं 7,0 है। R का वैल्यू कितना दिया, R का वैल्यू आपको 8,4 है। तो कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं 1/2। ठीक है, सूत्र आपको याद रखना, सूत्र कैसे बनाया जाता है, तो देखिए यहाँ बना रहे बार बार, x लिख दीजिए y माइनस वाई कर दीजिए, फिर x लिख दीजिए y माइनस वाई कर दीजिए, फिर x लिख दीजिए y माइनस वाई कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 के आगे कितना होता है 2, 2 के आगे कितना होता है 3, 3 तक ले रहना होता है। यहाँ पर 2 लिख देंगे तो यहाँ पर कितना हो 2 के आगे 3 हो जाएगा, 3 के आगे तो जाएंगे नहीं तो क्या होगा 1 पा जाएंगे। यहाँ 3 है तो 3 के आगे जाएंगे नहीं तो जस्ट 1 पाएंगे, तो 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए 1/2 लिख दीजिए। x1 का मान पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें x1 कितना है, x1 इसमें 3 है तो आपको 3 लिख देना है, छोटी ब्रैकेट तो छोटी ब्रैकेट y2, तो y2 जानते हैं ये वाला है, देखिए ये x1 है तो ये y1 है, ये x2 है तो y2 है, तो y2 कितना हो जाएगा 0 माइनस, और y3 का मान कितना है y3 ये वाला रहेगा, तो y3 का मान 4 है तो 4 लिख दीजिएंगे, प्लस का प्लस। x2 देखिए x2 7 है ये वाला, क्योंकि x1 ये है तो x2 7 हो जाएगा, तो आपको x2 7 लिख देंगे। y3 आपका 4 होगा, क्योंकि ये x2 है तो ये क्या है x3 हो जाएगा, और ये क्या होगा y3 हो जाएगा, तो y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस, और y1 का मान क्या है 0 है तो 0 लिख दीजिए, प्लस का प्लस। x3 का मान कितना है x3 का मान, तो ये x2 है तो ये क्या हो गया x3 हो जाएगा, x3 का मान 8 है तो 8 लिख दीजिएगा। y1 का मान देखिए y1 का मान 0 है माइनस y2 का मान, तो y2 देखिए ये y1 हो गया तो y2 कितना है तो 0 ही होगा। ठीक है, आई बड़ी ब्रैकेट है तो क्लोज कर दीजिए, 1/2 लिख दीजिए। देखिए 0 में से 4 जाएगा तो क्या होगा -4, और 4 में -4 में 3 से गुना करें तो -4 × 12 हो जाएगा। देखिए 4 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 7 होगा 28, प्लस का प्लस, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा, 0 का में 8 से गुना करें तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 लिखिए, 28 में से 12 घटा दीजिए, तब 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, और 2 में से 1 गया 1 हो गया, 2 1 2, 2 8 16, 8 वर्ग इकाई होगा, 8 वर्ग इकाई, 8 देखिए नहीं दे रहे हैं 8 है, कट के आया ना 2 1 2, 2 8 16, तो 8 वर्ग, क्योंकि ये एरिया निकाले तो वर्ग हो गया, इकाई क्योंकि इसका मात्रक नहीं होता इकाइयाँ लिख देते हैं, तो 8 वर्ग इकाई आंसर कहाँ है, ये ऑप्शन डी में दिया था तो डी में मार दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर y अक्ष से बिंदु इतनी की दूरी, देखिए y अक्ष नहीं करा है, y अक्ष से, ठीक तो बोला y अक्ष से, तो y अक्ष ऊपर होता है, ये y अक्ष है, ये क्या है x अक्ष है। कोई बिंदु है इधर 13 है, ये नहीं, ये 13 जो है ना ये y ये इधर का है x का है, ये 13 के इधर x वाला है, इधर 15 जो है ना y वाला है, इधर क्या है 15 जो दिया है तो ये y वाला है की दूरी, कह रहा है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कौन है, y अक्ष से हाई दूरी नहीं होगा, इससे तुलना कर रहा है y से, y अक्ष से इधर ना दूरी होगा, तो ये कौन दूरी है दिख रहा है आपको 13 दिख रहा है ना, इधर वाला दूरी होगा, y अक्ष से तुलना कर रहा है, तो y अक्ष से तुलना कर रहा है तो इधर से दूरी नापा जाएगा, ये वाला दूरी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13, तो 13 आपका ऑप्शन हो जाएगा।
तो ये ऑप्शन कहाँ है तेरा, ए ऑप्शन में है, तो ए मार दीजिएगा। कह रहा कि यदि आर 5,6 है और बिंदु इतना इतना का मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो y का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए बहुत ही प्रश्न आपको ये समझने की बात है, तो समझिए कैसे। यहाँ a है, a का मान क्या है 6,5 है, यहाँ b है, इसका कॉमा कितना है 4,y है, और इसका है ना, इसका मिलाने वाली है ए बी का मध्य बिंदु ये वाला है 5,6 है। तो है हमको पॉइंट निकालना हो, ये वाला पॉइंट, तो आपको कैसे निकालिएगा, तो क्या करेंगे b का y निर्देशांक, ये वाला निकालना है ना y वाला, तो लिख देंगे b का y निर्देशांक लिख देंगे। b का y निर्देशांक निकालना हो तो क्या करते हैं, देखिए ये दोनों का b का नहीं, सीधा हम लिखिए ना, यहाँ पर इस तरह नहीं लिखिए, r का y निर्देशांक लिख दीजिए, r का y निर्देशांक निकालना हो तो क्या होगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिडिल पॉइंट है ना, r मिडिल पॉइंट है कि नहीं, ए बी का मिडिल पॉइंट कौन है, r है, मध्य में जिसे बीच में बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2 घेर दीजिए। r का y निर्देशांक कितना है 6 है, तो 6 लिख दीजिए बराबर x1 कितना है 6 है, x2 कितना है 4 है, y कितना हो जाएगा 2, y1 कितना है 5 है, तो 5 लिखिए, y2 कितना है y2 y है y2 लिख दीजिए। अब और लिखिए 6 का 6 लिखिए, और 6 4 कितना हो जाएगा 10, 6 4 कितना हो गया 10 हो जाएगा, और 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। और इसमें देखिए ये 5 + y/2 है, जानते हैं ये y का निर्देशांक है, ये भी क्या है y का निर्देशांक है, नहीं समझ रहे हैं, ये y का निर्देशांक है, ये भी क्या है y का निर्देशांक है, क्योंकि हम x का निर्देशांक नहीं निकाले y का निकाले, यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये तुलना इसके तुलना के बराबर होगा, तो 5 + y/2 बराबर 6, तो 5 + y बराबर क्या होगा 6 दूनी 12, तो y बराबर क्या होगा 12, ये दाईं ओर बाईं ओर है, तो दाईं ओर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, तो y का मान 7 होगा। ये ऑप्शन कहीं दिया है 7, ये बी ऑप्शन में दिया है, राइट दिए हुआ है। कह रहा है बिंदु इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2,5 है, तो p का मान पूछ रहा है। जैसे प्रश्न है ना 27 था, उसी तरह ये प्रश्न है। देखिए इसको भी मान लीजिए यहाँ पर 6 - 5 है, और यहाँ पर क्या है -2,11 है। इनको रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक कौन है, मध्य मतलब बीच में 2, है। इसका मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। अब p का नियामक पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, p का ये p पूछ रहा है, मध्य नहीं यहाँ पर ना, मध्य बिंदु का नियामक इतना है, तो p का मान है, देखिए मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है ना, तो लिखिए मध्य बिंदु का नियामक अगर निकालना हो तो बराबर क्या होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये होता है। अब देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान 6 है, और x2 का मान क्या है -2 है, /2 हो जाएगा, कॉमा y1 का मान क्या है -5 + y2 का मान क्या है 11, अब बाई क्या हो जाएगा 2 का 2 लिख दीजिएगा। अब देखिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 4, 4/2 हो जाएगा। यहाँ पर 11 में से 5 गया तो 6/2, तो अब यहाँ पर 2 में 2 2 हो गया, ये 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखिए इसी बिंदु का मध्य, देखिए मध्य बिंदु का नियामक क्या है आपका, यहाँ पर 2,5, 2, क्या है 5 है, तो 2p है, 2p लिखिएगा। तो ये देखिए y के जगह पर तो देखिए x के स्थान पर तो 2 ठीक है, p का मान किसके बराबर इक्वल हो जाएगा 3 के बराबर, तो p का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी में हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना 2,4, 0,6 और 4,-1 है, तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक करा। केंद्रक का निर्देशांक करेगा ना, तो तीनों देखिए ये वाला 2 प्लस पहला x1 जोड़िए, x2 जोड़िए, तो x2 कितना है 0,
x3 कितना है 4, बाई 3 कर दीजिएगा। इसी तरह y1, तो y1 कितना है 4, y2 कितना है 6, y3 क्या है -1, बाई 3 कर दीजिए। तो 4 दूनी 6, 6 बाई 3 हो जाएगा, कॉमा 6 4 10, 10 में से एक जगह तो 9 बाई 3। देखिए इसको काटा दे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 3 9, तो 2,3। ये ऑप्शन 2,3 कहाँ है? ऑप्शन 2,3 ऑप्शन ए में दिया था। बिंदु इतना की कोटि, देखिए भुज पहले वाला को कहते हैं, बाद वाला को कोटि कहते हैं, वाई वाला को क्या कहते हैं? कोटि। तो कोटि कितना हो जाएगा? -7। तो -7 कहाँ सी में दिया है। यदि किसी बिंदु में P के निर्देशांक इतना हो तो P को क्या कहते हैं? P को क्या कहते हैं? कोटि ना बोलते हैं, यानी 5 को क्या बोलते हैं? तो 5 को बोलते हैं कोटि, क्योंकि ये पहला वाला क्या है? भुज है तब कोटि, तो P की कोटि हो गया 5, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश समझ रहे हैं ना, चित्र से ये ग्राफ में जाना पड़ेगा। तो इसमें प्लस प्लस, देखिए इधर से माइनस होता है तो माइनस, ऊपर वाला प्लस, इसमें क्या होगा? माइनस प्लस। देखिए यहाँ माइनस, नीचे वाला भी माइनस, तो दोनों में माइनस माइनस कितने? तृतीय में है। तो इसमें कह रहा है तृतीय चतुर्थांश में कौन स्थित है? तो देखिए दोनों में माइनस को किस में लगा हुआ है? बी ए ना लगा हुआ। देखिए माइनस, देखिए संख्या में देखिए दोनों में माइनस है, तो ये ऑप्शन कहाँ दिया है? बी में दिया है, तो बी में मारिए। एक्स अक्ष का समीकरण होता है, एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? देखिए एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक्स अक्ष है, इसका समीकरण पूछा तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं समझे, इसमें y एक्स अक्ष का समीकरण पूछ जाए तो इसमें y तो है ही नहीं, तो y का x नहीं है, x केवल x का है, y जब नहीं है तो y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर पूछ रहा है तो एक्स अक्ष पर पूछ रहा है तो y उस पर कुछ नहीं न रहता है, तो नहीं रहता तो y का मान क्या होगा? 0। तो y इक्वल क्या होगा? 0। समीकरण पूछ रहा है तो 0 लगा देंगे, तो ये ऑप्शन बी में, तो बी में मार दीजिए। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी हो? मूल बिंदु से बोल रहा है ना, तो ये क्या करें? मूल बिंदु का दूरी क्या होता है? रूट अंडर क्या होता है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर 2 ले लिए, और वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पर क्या लिया? 3 ले लिए, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 और 9 4 13 हो जाएगा। तो रूट 13 आंसर कहाँ है? ये ऑप्शन सी में दिया है। क्या दिया है? सी में दिया है। कह रहा दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। तो दो गो बिंदु है, उसके बीच की दूरी निकालना है ना, तो क्या करिए? डायरेक्ट निकालिए। अब क्या करें? x2 क्या है? 4 माइनस x1, तो x1 कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1, तो y2 इसमें 1 है, देखिए 1 है y2, और y1 कितना है? 3 है, -3 का होल स्क्वायर, ये 4 है आपका, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, अब 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 8, 8 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2, इस पे एगो निकलेगा तो निकल गया 2, बच गया क्या? √2, अंदर 2 बचा था ना हाई वाला, तो इसलिए अंदर रूट में रह गया, तो 2√2 आंसर कहाँ है आपका? 2√2 ऑप्शन ए में दिया है। मूल बिंदु का निर्देशांक, ये मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0, ऑप्शन डी में हो जाएगा। बिंदु P x y के मूल बिंदु की दूरी क्या होगा? मूल बिंदु की दूरी निम्नलिखित, तो देखिए बिंदु P है ना, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा ना, तो क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, तो ये ऑप्शन आपका बी में ही दिया है। नहीं समझिए, एक P बिंदु है ये, एक मूल बिंदु से पूछ रहा था, मूल बिंदु का जैसे पूछेगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर एक्स आ गया, वाई के स्थान पर वाई हो गया, तो वाई स्क्वायर लिख दिए। ये ऑप्शन आपका बी में दिया था। आगे नेक्स्ट में चलें। अब करा आइए, इसमें तो आपको बनाना ही पड़ेगा भाई, इसमें तो आपको बी मार देंगे ना तो आपको कहेगा नहीं सर बी मार दिए तो बना के दिखाइए। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये आपका त्रिभुज है, ये क्या है आपका? त्रिभुज है। इसका पॉइंट मान लेते हैं a,0, यहाँ पर b मान लेते हैं b का मान 0,0, और है ना यहाँ पर c है और c का मान 0,b है, का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिभुज ABC का, ABC सीधा करा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई,
इसको क्लोज करिए और ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब 1/2 लिख दीजिए। यहाँ पर x1 हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हम बना दिए। अब x1 का मान देखिए, इसमें x1 का मान a है, ये वाला x1 है तो a लिख दीजिए इंटू y2, तो y2 आप जानते हैं y2 कौन हो जाएगा, तो y2 आपका ये हो जाएगा 0, ये वाला y2 है, ये वाला 0। अब y3 जानते हैं यहाँ पर क्या होगा y3, तो y3 आपका b हो जाएगा, तो b लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस। x2 पूछ रहे थे, x2 0 है, और 0 है ना, इसमें मान बैठावे नहीं कीजिए, क्या कि 0 से जब किसी संख्या में गुना हो जाता है तो 0 ही हो जाएगा, इसमें मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं। x3 भी क्या है 0 है, तो 0 है तो इसमें मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस छोड़ दीजिए। तो 1/2 रहेगा इंटू a 0 में से माइनस b जाएगा तो माइनस b ही रहेगा, अब माइनस b से a से गुना करेगा तो माइनस ab हो जाएगा। देखिए इसमें कोई भी संख्या सोल्व हो क्या आता है, 0 से गुना होता था 0 हो जाता। यहाँ भी कोई संख्या अगर आता है इसको सोल्व करते ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर तो 0 था तो वो क्या कर देता 0 बना देता। अब देखिए 1/2 है, इसमें पूरा जोड़िएगा तो माइनस ab आएगा, इसको गुना करिए तो क्या होगा माइनस ab/2। ये ऑप्शन आपको कहाँ दिया था, ये माइनस ab, इसमें शायद माइनस ज़्यादा, देखिए कोई ना कोई, ये आपका देखिए यहाँ माइनस छूट गया है, यहाँ पर देखिए एक मिनट तो चेक देते हैं, एक मिनट देख लीजिए, देखिए वही है ab तो है 1/2 है, मगर माइनस देख लेते हैं एक मिनट, तो ये क्या होगा y2, तो y2 आपका देखिए y2 कौन हो जाएगा, y2 0 हो जाएगा। x1 देखिए x1 a है तो ठीक है, y2 तो y2 आपका देखा जाए तो y2 0 है। अब देखिए अब माइनस ये फार्मूला का है y3, तो y3 आपका b है तो हमने b लिख दिया है, समझ रहे हैं ना, ये y3 का मान b है तो b लिख दिए। ठीक है, तो आपका y3 माइनस, देखिए और एरिया कभी निगेटिव में नहीं आता है, ठीक बना हुआ है, क्या है इस देखिए तो है ना 1/2 है ना, ये एरिया है AB है, तो इसको है ना निगेटिव में एरिया नहीं आता, ये तो आपको पता होगा, माइनस में आ आता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ये ठीक बना है। तब इसका है ना, इसका क्या करते हैं माइनस है ना, जब AB/2 कर देते हैं, इसमें लगा दीजिए ये वाला माइनस माइनस गायब हो जाएगा, तो AB/2 इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। एरिया कभी भी निगेटिव में आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसका मान क्या होगा AB/2 यानी 1/2, ऑप्शन सी ठीक है, बी है, कोई गलत नहीं, क्योंकि निगेटिव आ रहा है ना, तो इसका देखिए आप कहेगा सर जी 1/2 नहीं आ रहा है, आपका AB/2 आ रहा है, देखिए 1/2 लिख सकते हैं, माइनस को हटाने के लिए AB लिख सकते हैं, तो देखिए यही ऑप्शन ना दिया है बी में, तो ये बी हो जाएगा। बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, देखिए पॉइंट वाला बात रहेगा ना, ये क्या है, ये x y में पूछ रहा है, तो इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस और क्या होता है प्लस होता है, देखिए माइनस तब प्लस है, तब माइनस प्लस किस में है, द्वितीय में है ना पाद में, तो ऑप्शन कौन होगा आपका द्वितीय पाद। कर बिंदु इतना x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, देखिए x अक्ष है और x अक्ष पर है ना, करा x अक्ष पर डाले गए लंब, तो देखिए x पर तो हम मान लेते हैं ये 13 होगा, x पर तो आपका 13 होगा, y पर कौन होगा 9 19, तो वह 19 पर ही लंब का ही पूछ रहा है कि लंब की लंबाई कितना होगा, तो 19 से ना होगा, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। करा ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, ऐसा रहेगा तो ये कोई x और y का ग्राफ है, इसमें प्लस प्लस रहता है, दोनों में क्या रहेगा, इस पाद में प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में निगेटिव यानी माइनस तब प्लस आएगा, और तृतीय पाद में माइनस तब माइनस, यानी दोनों तृतीय पाद में दोनों माइनस होता है। तो ये करा चतुर्थांश 21 चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी बिंदु को की x अक्ष की दूरी उस बिंदु को कहलाती है, करा किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, कोटि x अक्ष ये है, इससे दूरी कौन होता है, तो y वाला ना वो दूरी होता है, तो उसको क्या कहते हैं कोटि ना बोलते हैं, तो वही पूछ रहा था, किसी बिंदु x अक्ष से दूरी है ना
उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं, बी ऑप्शन होएगा। यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक है ना 2,3 है एवं -6,7 है, तो इसका केंद्रक का नाम का नियामक क्या होगा। कोई वृत्त है तो वृत्त बना लीजिए। अकरा इनके है ना केंद्र का नियामक क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये व्यास है और इसका सिरा दिया है, सिरा दिया 2,3, इधर का सिरा क्या दिया है -6,7 है। तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु जब रहेगा तो दोनों संख्या को जोड़िए, तो -6 पहला 2 जोड़िए -6 जोड़िए, तब 2 से भाग दीजिए, क्या x1 + x2। इसी तरह y2 कितना हो जाएगा आपका 7 + 3 कर दीजिए बाई 2, तो 6 में से 2 जाएगा तो -4 हो जाएगा बाई 2, 7 3 10 10 बाई 2, इसको काटेगा तो -2, इसको काटेगा तो 5, तो -2 और 5, तो ये -2 5 कहाँ है, -2 5 ऑप्शन, -2 5 ऑप्शन कहाँ दिया, -2 5 ए में दिया, तो ए में मार दीजिए। कह रहा है कि इतना संरेखी है तो x का मान मानिए, तो ये -63 होगा। इसको जब जैसे प्रश्न हमने उससे नेक्स्ट ऊपर वाला जो क्वेश्चन बनाया था, आप पीछे वाला बनाए थे ना, वही इसी तरह इसको डायरेक्ट ए बना लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिएगा 0 बना दीजिएगा, और 0 से बनाइएगा ना तो आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, राइट निकलेगा, बना के देख लीजिए। और y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा है, y बराबर देख लीजिए, इसको समझनी है। y बराबर क्या है, y का वैल्यू दिया है 10, ये y है और इसका कह रहा है कि कैसी सरल रेखा होगा। यहाँ 10 होगा तो लाइन कैसे खींचेगा, ऐसे नहीं खिंचाएगा, तो किसके समानांतर है, एक अक्ष के समानांतर है ना, तो समानांतर वही लिख रहा है, एक अक्ष के समानांतर हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि बिंदु ए का वैल्यू दिया 4,5 और बी का वैल्यू 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु, जिसे ये मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है x1 + x2, तो x1 क्या है 4, x2 क्या है 6 बाई 2, y1 + y2, तो y1 5 है, y1 + y2, तो y1 5 है, y2 भी 5 है, 5 बाई 2, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 2 करेंगे, इसका भी 5 5 10 ही होगा बाई 2, 2 1 2 2 5 10, तो ये 5 हो गया, 2 1 2 2 5 10, तो 5,5 ये ऑप्शन कहाँ दिया है 5,5, ये ऑप्शन आपको बी में दिया, तो बी हो जाएगा। बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक वही होगा फॉर्मूला x1 + x2, x1 आपका ये -10 हो जाएगा, प्लस x2 कितना हो जाएगा 6 बाई 2, y1 आपका 6 है, y2 कितना है -10 है, बाई 2 कर दीजिएगा, तो है ना 10 में से 6 जाएगा तो -4 हो जाएगा बाई 2, और यहाँ पर देखिए 10 में से 6 जाएगा तो -4 बाई 10 में से 6 जाएगा तो -4 बाई 2 है तो 2, इसको डिवाइड करिए 2 2 2 1 2 2 2 4, तो -2, इसको भी डिवाइड करिए तो -2, तो -2 कहाँ ऑप्शन में दिया, -2 ऑप्शन डी में दिया है। कह रहा है कि बिंदु इतना की बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो बिंदु है ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x2 - x1, तो x2 इसमें -1 है -x1, तो x1 -5 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 3 है -y1, तो y1 कितना है 7 है का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिए, -1 -5 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा -4 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग 16, 16 का वो है 2 है तो 2 गुने 16 लिख सकते हैं, 16 का वर्ग 4 होता है, अंदर √2 है तो √2 रह जाएगा, तो 4√2 कहाँ है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में 4√2 सी ऑप्शन में दिया है। कह रहा किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाता है, तो x अक्ष का निर्देशांक कहलाता है। देखिए किसी बिंदु को y अक्ष से, तो y अक्ष ये वाला है, ये x अक्ष वाला है, ये वाला क्या है y अक्ष और ये क्या है x अक्ष, तो कह रहा है y अक्ष से दूरी कौन है, ये y वाला है, इससे दूरी कौन है पूछ रहे हैं हम, ये तो x वाला है ना, तो x का निर्देशांक कहलाता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। दो बिंदु इतना को बीच की दूरी 10 है, तो x का मान निकालिए, तो देखिए x का मान निकालना है ना इसका, तो इनकी बीच की दूरी दे रखा है, देखिए यहाँ पर आपका p है, p का वैल्यू x, 2 है,
इसी तरह क्यू का वैल्यू 3, -4 है। इन दोनों पी और क्यू के बीच की दूरी कितना दिया है 10। तो कह रहा है एक्स का मान निकालिए। एक्स कौन है ये वाला, तो एक्स का दोनों के बीच की दूरी होता है पी क्यू का वैल्यू कितना दिया 10। इसको स्क्वायर कर दीजिए। पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा 10 का वर्ग 100। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। और जब वर्ग करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा 3 में से एक्स का होल स्क्वायर प्लस x2 3 है, यहाँ x2 कितना है 3, x1 क्या है x है। इसी तरह y2 कितना है y2 -6 है, और y1 क्या है 2 है। तो 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 100। अब इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बराबर 6 2 8, 8 का वर्ग 64 बराबर 100 लिख दीजिए। ये 3 का वर्ग 9 हो गया, एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस 64 = 100। अब देखिए एक्स स्क्वायर लिख दीजिए -6x लिख दीजिए, और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 9 4 13 हो जाएगा, 6 1 7 73, प्लस इधर आएगा तो -100 = 0। एक्स स्क्वायर -6x, इसको घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, क्या हो जाएगा 7। आइए 10 में से 7 हो गया 27 = 0। इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो x बराबर एगो 9x होगा, एगो प्लस 3x हो जाएगा। क्या 9 में से 3 जाएगा तो 6 -6 हो जाएगा, -27 = 0। तो x में दोनों कॉमन लीजिए, x -9 हो जाएगा, इधर भी प्लस लीजिए 3 कॉमन लीजिएगा, तो इसमें हो जाएगा x हो जाएगा 3 9 27 = 0। तो x यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि भाग दे रहा है ना, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर माइनस था ना तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए x -9 इंटू एक्स प्लस 3 = क्या हो जाएगा 0। तो x का मान अगर निकालना हो तो यदि करके निकालना पड़ेगा, x -9 = 0, तो x का मान क्या हो गया 9। इसी तरह x प्लस 3 = 0, तो x का मान क्या होगा -3। तो देखिए इसमें कौन ऑप्शन दिया था, तो ये ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपको है ना, देखिए तो दोनों दो है, तो दो में एगो -3 भी आ रहा है, देखिए एगो 9 भी आ रहा है, तो इसलिए -3 और 9 दोनों आंसर हो सकता है। क्या होगा, तो यहाँ दोनों आंसर हो सकता है, -3 और 9 दोनों आ रहा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता भी रहा है कि है कह रहा है बिंदु इतना का मान पर स्थित तो a का मान निकालिए। तो a का मान निकालने के लिए कहेगा ना, तो देखिए इसमें x के स्थान पर रखिएगा तो 2 × 4 -3 × a के स्थान पर a होगा बराबर 5, 4 दूनी 8 -3 बराबर 5। हम -3 को इधर ले जाएंगे तो 8 - 5 बराबर क्या होगा 3a। तो 8 में से 5 3 बराबर 3a, और a का मान क्या होगा 3/3, 3 × 3 3 × 3 भाग दीजिए तो a का मान 1 हो गया। तो a का मान 1 आया, ऑप्शन ए में। कह रहा है इतना कि बीच की दूरी कह रहा है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होता है x2, तो x2 कितना है 15 माइनस x1 का मान क्या है 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 11, y1 का मान क्या है 3 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। तो 15 में से 9 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, 11 में से 3 जाएगा तो 8 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8 80, 16 5 80 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4√5 हो गया। तो ये ऑप्शन देखिए कहीं गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। फिर से देखिए x1 का मान x2 का मान 15 है तो 15, x1 का मान 9 है तो 9, प्लस का प्लस y2 का मान 11 है और y1 का मान 3 है। तो 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ घटाने में गलत हो गया था, इसलिए कह रहे हैं घटाने। 15 में से 9 जाता है तो 6 हो गया, 6 का वर्ग 36, और 36 64 जो होगा ना तो 100 हो जाएगा। ये आपका गलत मिस्टेक भारी मिस्टेक। 100 का वर्गमूल 10, तो ये ऑप्शन 10 ऑप्शन बी में दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।